टेंशन में पॉसिबिलिटी है लव वार एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टेंशन में है या जिका ही जो पॉइंट है ना त बैरिस्टर गोहर मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब असां मौजूद हैं पीटीआई जा सीनियर अखबार उन्हनि सां असीं ॻाल्हि कंदा से अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अजहर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बनी है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस बड़ी तादाद में लीड कर रहे हैं फ्रॉम नेशनल असेंबली, जो कि नंबर हमें नजर आ रहा है, और थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे बैरिस्टर गोहर खान को, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत सारे नंबर्स हासिल करिए, अराउंड 180 ही क्लेम दैट। तो इसमें कितनी सदाकत है, ये आप लोग किन बुनियादों पे कह रहे हैं? अभी हतमी नताइज आना बाकी हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारी अपनी कैलकुलेशन 160 से 165 की हम नहीं कह रहे। हबीब अकरम ने बाकायदा ग्राउंड पे आकर सर्वे किया, सैंपलिंग की, और कुछ 34,000 के करीब सैंपल डाटा, ऐसा कभी किसी ने गैलप वगैरह किसी ने इतना इकट्ठा नहीं किया, और उसके मुताबिक ये तादाद मैं तो क्लेम कर चुका हूँ जी प्रोग्रामों के अंदर। अब वहाँ है कि इसमें से कुछ 5 या 7 के करीब ऐसे लोग हैं जो आजाद आप कह सकते हैं, लेकिन उनमें से भी 3 हमारे से राब्ते में है, तो 2 या 3 ऐसे लोग हैं कि जो आजाद, लेकिन ये आजाद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसमें बाकायदा एक पिटीशन भी लगी हुई है 15 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें हमने बल्ले का निशान लेने का इकदाम को कहा है कि वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है, ये जो प्रोविजन दी हुई है ये आइन से मुतसादिम है, आर्टिकल 17 से। आप उस हद तक तो ले सकते हैं, लेकिन पार्टी का तशख्खुस खत्म नहीं कर सकती है। तो इंशाल्लाह ये आजाद नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या उन आजाद उम्मीदवारों का भी यही ख्याल है कि वो पीटीआई से ही ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि इसमें से या 100 का जो नंबर है ये पूरा ही शो करता है कि सारे जो इंडिपेंडेंस है इनका पीटीआई से ताल्लुक है। जी, इसमें से कुछ मैंने जैसे बताया ना 7 के करीब कहा जा रहा है, लेकिन 3 के करीब ऐसे हैं जो आजाद हो सकते हैं, बाकी पीटीआई के लोग हैं, और 42 के करीब ऐसे हैं, यानी हमने कुछ 70 के करीब हमारे लोग उठा लिए गए थे, वो अपना कैंडिडेट उठा लिए गए जाली पर्चों में, झूठे पर्चों में। वो हमारी प्री पोल रिगिंग के हवाले से अलहदा मामला तो हमारे कोर्टों के सामने उसके जी। अजहर साहब मेरा एक आप सवाल होगा, आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं। एक तो सवाल ये है कि ये सर्वेज और ख्वाहिशों की बुनियाद पर तो नहीं होता ना, इसी भी नोटिफिकेशन करता है एमएनए, जो बनता है वही होता है फिर आखिर में जो भी हो, या कोर्ट ऑफ लॉ जो भी डिक्लेयर करता है वही होता है। तो फिलहाल तो आपके पास जो नंबर है, अगर आप कह रहे हैं कि 97 है तो लेट्स टेक इट 97। लेकिन आप ये बताइए इस 97 को क्या, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, सदर साहब दावत दे सकते हैं कि आइए आप हुकूमत बनाएं, तो उसमें आप नंबर पूरा सर 170 का नंबर कैसे पूरा करेंगे, वो जरा समझाइए। मैं पहले बता दूं आपको, 136 का नंबर चाहिए होता है। वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि बाकी हमारी जो अपना रिजर्व सीटें हैं वो 176 की सीटें वो मिलाकर आनी होती है। हमें एक नॉर्मल फिगर के करीब 136 के करीब चाहिए, और 136 हमारे इस तरह भी हैं कि जो फॉर्म 45 वाला मसला है, इसमें 42 लोग तो ऐसे हैं जो हमारे इलेक्शन हजारों में डिफरेंस है, और हमें हजारों वाला हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, और हम उसमें कोर्टों में चले गए हैं, और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के अंदर उसमें भी आप लोगों को डिसीजन मिल जाएंगे फॉर्म 45 और 47 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इवन अदरवाइज भी हमारे, और दूसरी बात है आपके सामने, आप समझते हैं कि इतना जल्दी कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि ये ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उसमें जाते हैं, ये तो इतना जल्दी इलेक्शन के, आपको याद होगा कि सूरी साहब का मामला भी इस तरह गया था, और फिर वो आखिर तक 5 साल पूरे हो गए, लेकिन सूरी साहब वाला मामला नहीं चला। पिटीशन में जाएंगे तब आएगी बात। मैं उससे अगली बात करता हूँ। मैंने खुद तजवीज दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की, मेरी जाती तजवीज है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनानी पड़ी हमारी, तो वो ये मैंने तो पार्टी को तजवीज दी है कि बनाया जाए, इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तबाही कर दी है, इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। अजहर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो मेरी तरफ से बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, इलेक्शन से पहले बहुत हो रही थी। अजहर साहब ये बताइए, मेरी एक पेशन गोई है, प्रेडिक्शन है, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं। सर मेरी पेशन गोई ये है कि पीडीएम सीजन 2 आ रहा है, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, और सबको नवाजा जाएगा। पीटीआई अपोजिशन में बैठी होगी, इंडिपेंडेंट्स उनके जो होंगे, और बाकी वो अदालतों के धक्के खारी होगी, और अगले 2-3 साल तो सर कहीं नहीं गए ना। आप अग्री करेंगे? मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। पहली तो बात है कि हम इस मामले को बड़ा सीरियस लेके जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम इलेक्शन एज ए होल चैलेंज कर दिया तो इस मुल्क में दोबारा आप इलेक्शन देखेंगे बहुत जल्द, ये हम आपको पहले बता दें। लेकिन उससे पहले हम उस तरफ शायद ना जाएं, लेकिन आपको ये बता दूं, इस मुल्क का वजीर आजम, सदर, गवर्नर, चारों सूबों के यानी अपना बाकी सूबों के गवर्नर वगैरह और वजीर आला वगैरह
चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत के साथ होंगे। मैं भी एक प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ कि ये PDM 2 वाला जो है ना, PDM 1 तो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, अवाम उनको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो जो सेटअप है ना, आपने हालत देखी थी, आकर प्री बचोर एक तकरीर कर गया, नवाज शरीफ कहने लगा कि जनाब मैं मेजोरिटी, कौन सी मेजोरिटी की बात है, आपने तो दादरा किया है, आपने तो शब खून मारा है। उसके बावजूद भी हमें यकीन है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जो आगे जो अजहर साहब देखिए, हर पाकिस्तानी जानता है कि आप मकबूल हैं, लेकिन कबूल नहीं है। अभी कबूलियत में आपके बहुत लंबा सफर है सर। देखिए मैं एक बता दूं आपको, जो जिन्होंने कबूल करना है उन्होंने अवामी एग्रेशन देख लिया, उन्होंने अवाम का वोट निकलना बाहर देख लिया, उन्हें अंदाजा हो गया है कि अभी भी अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीके के साथ अवाम खड़ी है, और उनका भी पता है। अजहर साहब 9 मई का फैसला आना बाकी है सर, जरा देख लेना इसको, इसका भी इंतजार कर लें थोड़ा सा। मेरे 9 मई इसलिए है कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो कुछ भी नहीं, अगर होता तो अब तक कोई ना कोई सजाएं हो चुकी होती। कुछ जिन्होंने किया है वो चलते रहेंगे, वो भुगतेंगे अपने तौर पर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने किया है वो अदालतों में जाएंगे, फेस करेंगे। हमारा 9 में अभी देखा, इमरान खान साहब की 12 जमानतें हो गई है ऑलरेडी, उसी से मुतालिक तो लोग हैं जेलों में। अजहर साहब, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत, गुफ्तगू, डायलॉग की कोई गुंजाइश है, या इसको आप मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं? ये बिल्कुल मैंने जाती राय पर बता दिया, मैंने जाती तौर पर तजवीज किया। आखिरी सवाल पर ब्रेक बना हुआ है। फैसला इमरान खान साहब ने करना है, फैसला इमरान खान ने करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, लाइव इलेक्शन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सो नाज़रीन, ही हुई पंहिंजो ट्रांसमिशन में जेकी जारी गुफ्तगू है, असीं मुख़्तलिफ़ पार्टी सां लाॻापियल सियासतदाननि खे बेवक़्तनि में वठंदा रहूं था, उन्हनि जो मौक़िफ़ शामिल कंदा रहूं था।